हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे निबंध लेखन यानी कि एसे। तो देखो, हमने पेशी क्या पढ़ा था, पैराग्राफ, और आज हम उसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो हमारा निबंध बन जाएगा। तो अपने मन के भावों या विचारों को क्रमबद्ध विधि से प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है, तो कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिस पर हम निबंध लिख सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी टॉपिक में लिखेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा, तो क्या होता है, हमारी क्रमबद्ध क्या होती है, बुद्धि भी तेज होती है और हम अपने मन या भाव निबंध के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें निबंध लिखते वक्त याद रखनी चाहिए। तो अपने मन में निबंध के विषय की एक एक रूपरेखा बना लीजिए। तो पहले सोच लीजिए टॉपिक देखकर कि अच्छा हाँ, इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी। तो सारे टॉपिक्स हमने क्या कर ली, सोच लिया उसके बारे में। तो निबंध के आरंभ में विषय का संक्षिप्त परिचय रोचक ढंग से देना चाहिए। निबंध के पन्ने में प्रस्तुत की गई जानकारी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित होनी चाहिए। निबंध के अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाए। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निबंध के टॉपिक को समझाएंगे, ये टॉपिक क्या क्या है, दोबारा क्या करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ये ऐसे ऐसे होता है, इसकी ये लाभ है, या फिर इसकी ये हानियां, ये इस तरह से क्या कर रहा है, परेशानी पहुंचा रहा है। और आखिर में क्या देंगे, सजेशन, सलाह देंगे कि इसको कैसे कम करना चाहिए या फिर सरकार को कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो क्या हो गया, ये सही ऑर्डर हो गया, सही कर। पहले हमने उसको समझाया अपने टॉपिक को, फिर हमने उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताई, और फिर हमने सलाह दी, सोल्यूशन दिया। तो अलग विचारों का अलग अनुच्छेद में व्यक्त करना चाहिए। तो देखो अलग क्या है, अलग अलग पैरा को हमें अलग अलग लिखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, वेग स्पष्ट होना चाहिए। तो ये नहीं कि कुछ भी ऊट पटांग है, तो क्या है, चाहे सीधा सरल भाषा में लिखो पर सब कुछ सही होना चाहिए और स्पष्ट, यानी जो टॉपिक दिया गया है उसी से रिलेटेड लिखना है, कुछ और नहीं भरना। तो यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहला निबंध हम पढ़ते हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण मतलब पोल्यूशन, और समस्या यानी जो आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो आधुनिक युग में 4 प्रकार के प्रदूषण अधिक पैर पसारे हुए हैं। ये प्रदूषण है भूमि प्रदूषण, यानी जो धरती पर होता है, जल प्रदूषण जो पानी से होता है, वायु जो हवा से, और ध्वनि प्रदूषण यानी जो नॉइस पोल्यूशन होता है, जो कानों को क्या देता है, चुभता है। तो सभी जीवधारियों के लिए वायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जीने के लाले पड़ने। तो क्या बोला गया कि देखो हमें ऑक्सीजन चाहिए, पर अगर हम इसी एयर को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, तो हम जीने में हमें क्या होगा, हमें कष्ट होगा, हमें क्या होगा, हमें ही उसका क्या होगा, लाभ नहीं होगा। तो वायु के बाद जीवन की दूसरी अनिवार्य आवश्यकता है पानी। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद चाहिए हमें पानी। और हम पानी को ही गंदा कर देंगे तो किसके लिए बेकार है, हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आज पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। तो सबको शुद्ध पानी चाहिए होता है, पर आज तो इतना लोग गंदा कर देते हैं कि वो मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन सा हो गया है। बढ़ती हुई आबादी से और बड़े बड़े नगर बस गए। तो देखो क्या हो गया, पहले तो गाँव होता था, है ना, और अब क्या हुआ, सबको पेड़ पौधे काट के क्या बना रहे हैं, नए नए शहर बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पानी भी दूषित हो रहा है। और क्या अब सबके घरों में आ रहा है, क्योंकि पानी साफ ही नहीं आ रहा। तो बड़े बड़े नगरों में मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां निकाली गई हैं, जो नदियों में गिरती है। तो बोल दिया गया कि उसके लिए क्या बना दी गई, नालियां, पाइप्स बना दिए जो एक नाली में छोड़ दिया जाता है। कारखानों से लगातार निकले कचरे के कारण नदियां या जलाशयों का जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा। तो देखो जैसे क्या हो गया, ये हमारे क्या होगा, सोचो पानी होगा, तो यहाँ फैक्ट्री वगैरह हो गई, तो इनके क्या कर देते हैं, ऐसे पाइप निकाल देते हैं और इनका सारा जो गंदा पानी होता है वो इसमें मिल जाता है और उसको दूषित कर देता है। तो हम जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा की गंदगी के कारण फैलती है, और पेट की बीमारियां अशुद्ध जल के कारण होती है। पेट की क्या होती है, जल के कारण, और जो सांस की बीमारियां होती है वो हमें हवा से होती है। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु और जल दोनों भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलयान और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, साथ ही शोर भी पैदा करते हैं। तो देखो जो ये बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े जो हमारी रेलगाड़ियां बसें वगैरह होती हैं, तो ये क्या करेंगे, धुआं भी इनमें होता है और क्या करती है, नॉइस पोल्यूशन भी करती हैं।
तो शोर होगा, बहुत ज्यादा खिचखिच होती है, तो इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का भी खतरा बढ़ जाता है। तो देखो हमने क्या करा, एक एक करके सभी सभी किसके बारे में, कि ध्वनि का भी बता दिया, जल का भी बता दिया और वायु का बता दिया। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक जरूरत है इस बात की है कि कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे से शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। तब देखो अब हम क्या दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं कि इनमें क्या करना चाहिए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम स्वयं भी काफी सहयोग दे सकते हैं। तो देखो जो सरकार है वो तो मदद कर ही रही है, पर इसको हम खुद भी अगर कम करेंगे तो कम ही होगा। हम अगर पानी गंदा ना करें, इन चीजों का ध्यान रखें, तो क्या होगा, तब भी बहुत कुछ कम हो सकता है। यह कार्य हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला यह है कि गंदगी ना फैलाएं, और दूसरा कि जहाँ गंदगी हो उसे साफ करने में सहायता करो। यानी कुछ भी खाया कहीं फेंक दिया, तो जहाँ डस्टबिन में रहे ना तो डस्टबिन में डालो। अपने आसपास की नालियों में कूड़ा कचरा ना डालें। खुले स्थान पर मल मूत्र का त्याग ना करें, और दूसरा अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। प्रदूषण रोकने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखो हमने क्या कहा, धीरे धीरे करके पूरा अच्छे से सब कुछ बता दिया और हमने पूरा अच्छे से टॉपिक कवर कर लिया। तो ऐसे ही हम निबंध लिखते हैं, पहले उसको सही क्रम में लिखना बहुत जरूरी है और साधारण से शब्दों में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चे